नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज हम जो कर्क सीरीज़ चला रहे हैं ना, तो कर्क और धनु राशि की जोड़ी के विषय में ये संपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखिएगा। और जो जो आपके फ्रेंड्स या फिर आपके जो लव पार्टनर अगर उनकी राशि कर्क या धनु है तो उनको ये वीडियो ज़रूर से सेंड कीजिएगा ताकि उनको और भी ज़्यादा जानकारी मिले। तो चलिए सबसे पहले तो हम ग्रहों की बात करेंगे। तो जो कर्क हैं उनके होते हैं चंद्रमा ग्रह और जो धनु होते हैं ना उनके होते हैं बृहस्पति ग्रह। तत्व की यदि बात करें तो जो कर्क है उनका होता है जल तत्व की राशि और धनु जो है अग्नि तत्व की राशि होती है। रूपात्मकता की यदि हम बात करें तो जो कर्क है ना वो कार्डिनल साइन है और धनु जो है वो परिवर्तनशील, यानी कि काफ़ी ज़्यादा जो चेंजेस हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं धनु राशि के अंदर। सर्वोत्तम पहलू की यदि बात करें तो कर्क के अंदर सहानुभूति ज़्यादा होती है और धनु के अंदर साहसी यानी एडवेंचर भरा उनके अंदर जो जज्बा होता है। सबसे खराब पहलू की यदि बात करें तो जो कर्क है उनकी मन की स्थिति कभी कभी बहुत ही ज़्यादा जो है डाउन चली जाती है और धनु की यदि बात करें बहुत ज़्यादा अधीर हो जाते हैं। जब कर्क और धनु एक दूसरे से मिलते हैं ना तो वे एक दूसरे की में जो जीवन के प्रति एक दिलचस्प और उनका जो नज़रिया होता है ना एक दूसरे के लिए बहुत ही अलग होता है। तो इस तरीके की कुछ इनकी जो है पहली मुलाकात होती है। तो जो कर्क है ना वो संवेदनशील होते हैं, भावनात्मक होते हैं, जीवन में सुरक्षा और स्थिरता को ज़्यादा महत्व देते हैं। और दूसरी ओर जो हमारी धनु राशि है ना वो साहसी होते हैं, स्वतंत्रता प्रेमी होते हैं और उत्साह और नए अनुभव जो है चाहते हैं अपने जीवन में। तो पहली नज़र में वे काफ़ी अलग लग सकते हैं लेकिन उनकी जो प्रारंभिक जो मुलाकात होती है ना वो जिज्ञासा से भरी हो सकती है। इसके अलावा जब कर्क और धनु मिलते हैं ना तो यह भी संभव हो सकता है कि उनके जो मतभेद उन्हें एक दूसरे का जो है नापसंद करने पर मजबूर कर दे। तो जैसे कि आपको पता है कि एक बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर करना चाहता है और एक जो है एकदम स्थिर लाइफ चाहता है, स्टेबल लाइफ चाहता है। तो यहाँ पे कुछ तो मतलब अलग है उन दोनों के बीच में और प्राथमिकता भी ये भावनाओं को ज़्यादा देते हैं जो हमारे कर्क राशि वाले हैं। और इसीलिए क्या होता है ना ये जानना एक उत्सुक यात्रा होगी कि कितना एक दूसरे को जो है जानते हैं, पहचानते हैं और कैसे रहेंगे साथ में। तो प्रेम अनुकूलता की चलिए बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होता है और उन्हें जो है एक दूसरे की जो भावनात्मक ज़रूरतों को जो है समझने में परेशानी होती है क्योंकि इमोशन वो एक दूसरे के समझ नहीं पाते। तो जो हमारी कर्क राशि है ना वो एकदम ही सुरक्षित रिश्ता जो है चाहते हैं। उनको बिल्कुल इतना एडवेंचर और अप्स एंड डाउन्स नहीं पसंद होती जितनी धनु राशि को फ्रीडम चाहिए होता है, उत्साह चाहिए होता है। तो उनके ये जो अलग अलग विचार और जो दृष्टिकोण है ना वो अक्सर उन्हें जो है झगड़े और गलतफहमियों में जो है उलझा देते हैं। तो इसका जो है आपको ध्यान रखना होगा कि आप इस तरीके के झगड़े में ना फंसे यदि आप रिश्ते में हैं तो जो कर्क और धनु जो है प्रेम के अनुसार अपने जो रिश्ते को चलाने के लिए उन्हें जो है एक दूसरे का साथ जो है खुलकर और ईमानदारी से बात करने की जो है आवश्यकता है। तो कोई भी जो आपके पास जो भी समस्या आती है ना प्यार के मामले में तो वो उसको सुलझाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है बात करके। तो प्रेम में जो कर्क और धनु अनुकूलता में सुधार किया जा सकता है यदि वे जो विपरीत आवश्यकताओं के बीच एक संतुलन बना ले। कर्क राशि वालों को जो धनु राशि वालों को वह आज़ादी और प्राइवेसी देना चाहिए जो वे चाहते हैं। साथ ही उन्हें जो है अपनी भावनाओं को खुलकर और ईमानदारी से व्यक्त करना भी चाहिए। जैसे कि कर्क राशि वाले ना बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं लेकिन फिर इमोशन दिखाते नहीं हैं, अंदर ही अंदर जो है दबा के रखते हैं। तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आपकी कर्क राशि है ना तो फिर आपको खुल के व्यक्त करना है और सामने वाले को जो है फ्रीडम उतनी ही देनी है यदि वो धनु राशि के हैं तो, क्योंकि उन्हें उतना ही अच्छा लगेगा यदि आप उनको जो है फ्रीडम देंगे, उनको थोड़ा सा प्राइवेसी देंगे जिससे वे अपना जो है काम को और भी अच्छे से कर पाएँ। और यदि आप जो है टाइम स्पेंड करना चाहते हैं ना एक दूसरे के साथ तो फिर आपको इस तरीके की जो रुचियाँ होती हैं, इस तरीके का कोई मतलब कोई एडवेंचर हो गया जो कि आपको भी करना पसंद है, उस तरीके का कोई जो सामंजस्य खोजना चाहिए जहाँ पे वो आप एक दूसरे को जो है बेहतर ढंग से समझ सके, एक दूसरे के साथ अच्छे से मिल सके। विवाह अनुकूलता की चलिए बात करते हैं। तो विवाह अनुकूलता की जो अनुकूलता है ना काफ़ी कम है। तो उनकी जो ज़रूरतें और दृष्टिकोण अलग अलग होते हैं।
जो अक्सर जो है उनके बीच संघर्ष का कारण बनते हैं। तो दोनों को ही मतलब आप दोनों को जो है एक दूसरे को समझने की आवश्यकता है। जैसे कि धनु राशि को समझना चाहिए कि कर्क राशि को स्थिरता और सुरक्षा पसंद है, और साथ कर्क राशि को जो है धनु राशि को स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। इससे उनके रिश्ते में जो है बहस और जो चुनौतियाँ जो है पैदा होती हैं ना, वो कम हो सकती है। तो जो कर्क राशि के लोग जो है दुखी महसूस कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि धनु राशि वालों को जो है उनकी जो भावनात्मक ज़रूरतों की परवाह नहीं है, यानी कि इमोशनल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। सामने वाला मतलब इतना ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं पा रहा है, ऐसा आपको लग सकता है, लेकिन वो उनका जो है बेसिक नेचर है, वो इतना ज़्यादा जो है इमोशंस को तवज्जो नहीं देते हैं। तो आपको इस बात का अगर ध्यान रहेगा ना, तो आप बिल्कुल भी बुरा नहीं मानोगे, और आप जो है रिश्ते को अच्छा और बेहतर बनाने के काम में लगेंगे, बिना कि इस सारी जो चीज़ों को सोच के टाइम वेस्ट करें। तो जो प्रभावी बातचीत करे और समझ पर जो है काम करना चाहिए। यदि आपका रिश्ते में बन चुके हैं ना, तो आपके पास सिर्फ एक ही चीज़ होता है कि एक दूसरे को कैसे आप और भी अच्छे से समझ सकें और एक दूसरे के साथ जो है प्रेम पूर्वक रह सके। तो जो कर्क और धनु प्रेम में उन्हें जो है मतलब आपकी जो ज़रूरतें हैं और अपेक्षाएं हैं ना, वो खुलकर चर्चा करनी चाहिए। यदि आपको जो भी फील हो रहा है ना, वो आप खुल के बताइए, और ऐसे क्षेत्रों की तलाश करनी चाहिए जहाँ जो है एक दूसरे का साथ दे सके। तो जो कर्क जो है वो धनु को अधिक जो है प्राइवेसी और स्वतंत्रता देना जो है सीख सकते हैं। मतलब हर चीज़ तो हम सीख ही सकते हैं। तो यदि वो पार्टनर की आवश्यकता है ना, तो आपको ज़रूर से उस चीज़ को सीखना चाहिए कि कैसे आप सामने वाले को जो है स्पेस दे सकते हैं, और उस टाइम में आप जो है कहीं और पे अपना काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपका रिश्ता बढ़िया चलेगा। और जो धनु राशि वाले हैं ना, वो कर्क राशि को आश्वासन दे सकते हैं कि वे उनको बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। तो साझा रुचियाँ और गतिविधियों को खोजना उन्हें जो है बंधन में बंधने और उनकी जो शादी में एकता और शांति जो है लाने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिल सकती है। तो चलिए बात करते हैं सेक्स अनुकूलता की। तो कर्क और धनु राशि के बीच की जो यौन अनुकूलता है ना, वो औसत से कम है। तो जो बेडरूम में उनकी जो अलग अलग इच्छाएं होती हैं ना, यही उनका जो है मुख्य कारण है। और जो कर्क जो है वो भावनात्मक संबंध चाहता है, और जबकि जो धनु है ना, वो रोमांच जो है को ज़्यादा महत्व देता है। यह दोनों जो है मतलब इनके लिए काफ़ी ज़्यादा एक चुनौतीपूर्ण अनुभव जो है पैदा कर सकता है, क्योंकि एक जो है इमोशनल नीड लेके बैठा है और एक जो है एडवेंचर करने के लिए बैठा है। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब दिक्कत वाली चीज़ें होती है, फिर आपको बुरा लग सकता है। तो यदि आपको पता होगा ना, तो फिर आपको बुरा नहीं लगेगा। और हालाँकि यदि वे जो है एक दूसरे के साथ जो है अपनी भावनाओं को खुलकर और स्वतंत्र रूप से एक दूसरे को जो है बताते हैं, तो जो अनुभव को बढ़ा सकते हैं, और साथ ही में बंधन को और भी ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। यानी कि कोई भी यदि आपको ख़राब अनुभव होता है ना, तो आप सामने वाले को बता दीजिए कि ये अनुभव हमें अच्छा नहीं लगा है। और यदि आप नहीं बताते, तो सामने वाले को वैसे भी नहीं पता चलेगा, और आपको लगेगा कि आपका रिश्ता जो है डूब रहा है। खुली बातचीत करें। और जो कर्क राशि वाले जो है भावनात्मक जुड़ाव को अपनी जो आवश्यकता व्यक्त कर सकते हैं कि उनको जो है इमोशनल नीड ज़्यादा है, और जबकि जो धनु राशि है ना, उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो है अधिक ध्यान दे सकते हैं। यानी कि यदि आप अपने पार्टनर को मतलब बताते हैं ना, तो वो उस चीज़ को नोटिस ज़रूर से करेंगे, यदि वे आपको प्यार करते हैं। तो कर्क को नई और साहसिक अनुभवों को आजमाने में तैयार रहना चाहिए, क्योंकि यदि आपका जो है पार्टनर धनु राशि है और आपको पता है, तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि इनका नेचर कैसा है। तो यानी जो भावनात्मक जुड़ाव और जो रोमांचक जो है खोज के बीच एक संतुलन बनाए। चलिए मित्रता अनुकूलता की बात करते हैं। तो कुछ कठिन समय जो है आ सकता है, हो सकता है कि आप एक अच्छे मित्र हो, लेकिन टाइम टू टाइम जो होता है ना, टेस्ट होते रहते हैं, तो वो ज़्यादा आता है। तो ऐसी उनकी जो है अलग अलग पसंद के कारण ही होता है। उनके लिए जो है आम जीवन पर आना जो है मुश्किल है। वे बहुत जो अलग हैं, और एक दूसरे से जो है जुड़ना चुनौतीपूर्ण लगता है। यानी एक होता है ना, मतलब सेम ट्रैक पर नहीं होते हैं। एक को कहीं मतलब हवा में उड़ना है, और एक को ज़मीन पे चलना है, तो थोड़ा दिक्कत होता है ना। इस तरीके की कोई चीज़ होती है, जिसकी वजह से हम जो है फ्रेंडशिप में कंपैटिबल नहीं हो पाते हैं, और ग्रुप में भी मतलब सेट नहीं हो पाते हैं, अगर इस तरीके के लोग के होते हैं। तो जो कर्क राशि वाले को लग सकता है कि जो धनु राशि वाले जो है अविश्वसनीय हैं, यानी कि क्योंकि धनु राशि
सबके साथ मित्रता करना पसंद करते हैं, सबके साथ घुल मिल के रहते हैं। और कर्क राशि वाले जो है थोड़े से इंट्रोवर्ट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि उनको बहुत ही ज़्यादा मतलब एक दूसरे को समझ में दिक्कत होती है। और जो धनु राशि वाले हैं ना, उनको लग सकता है कि जो हमारी कर्क राशि वाले हैं बहुत ही ज़्यादा ओवर इमोशनल हो जाते हैं, ओवर एक्टिंग करते हैं, इस तरीके की चीज़ लग सकती है। लेकिन अच्छे दोस्त बनने के लिए उन्हें जो है साथ में अधिक समय जो है बिताना चाहिए और खुलकर बात करना चाहिए। जो कर्क और धनु अनुकूलता प्रतिशत के अनुसार जो कर्क और धनु राशि का जो समान आधार खोजने और एक दूसरे के जो मतभेद होते हैं ना उसका सम्मान करने पर जो है काम करने की आवश्यकता है। जैसे कि कोई भी जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना तो उसका सम्मान करें, ना कि उसको और भी ज़्यादा बढ़ा के उसे उलझा दे। तो जो मित्रता में ना कर्क और धनु अनुकूलता मजबूत करने के लिए कर्क और धनु की जो उदासीन महसूस कराए बिना स्थान और स्वतंत्रता देना सीख सकता है। यानी कि जो चीज़ें आप सीख सकते हैं ना तो वो ज़रूर से सीख लीजिए। यदि आप चाहते हैं कि आपकी फ्रेंडशिप हो, कभी कभी हम होते हैं ना थोड़ा बहुत हम एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें जो है फ्रेंडशिप नहीं तोड़नी होती और हमें वो इंसान की कुछ आदतें बुरी लगती है लेकिन कुछ तो अच्छी लगती ही हैं। तो ऐसी गतिविधियां ढूंढना जो उन दोनों का जो है ध्यान आकर्षित कर सके और जिससे कर्क और धनु मित्रता की नींव जो है बनाने में और भी ज़्यादा मदद मिल सकती है। तो इस तरीके की कोई चीज़ जो कि आपको उनके लिए जो है बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, उनकी पर्सनालिटी होगी, वो किस तरीके से बात करते हैं वो लगे, कितने केयरिंग है वो लगे। तो इस तरीके की कोई चीज़ ढूंढ के फिर आप जो है उसको एक फाउंडेशन बना सकते हैं, तो जिससे फ्रेंडशिप जो है ना नहीं टूटती। संचार अनुकूलता की बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। और संचार अनुकूलता इसलिए मजबूत होना क्योंकि जो हमारे धनु राशि है ना वो एक्सट्रोवर्ट है, तो उनको तरह तरीके की चीज़ें जो है जानना भी बहुत ज़्यादा पसंद होता है और सामने वाले की अभिव्यक्ति तो वो और भी ज़्यादा पसंद होती है। तो इसके साथ ही उन्हें जो है समान रुचि वाले जो विषय होते हैं ना उसमें बात करना बहुत ही ज़्यादा पसंद रहता है। हालांकि उनकी जो अलग अलग बातचीत करने के जो तरीके हैं ना उसके कारण कभी कभी जो है चुनौतियाँ आ सकती हैं। यानी कि जो हमारी कर्क राशि ना हो सकता है उनका जो वे ऑफ कम्युनिकेशन हो ना वो अलग हो एज़ कम्पेयर टू जो हमारी धनु राशि के लोग हैं। तो उनके बीच जो गलतफहमी और बहस से बचने के लिए उन्हें जो है अपने नज़रिए से सावधान रहने की आवश्यकता हो सकती है। यानी कि जो अपना जो नज़रिया होता है ना उसे हमें थोड़ी देर के लिए तो साइड में रखना ही पड़ता है यदि आपको उस इंसान के साथ रहना है। तो चाहे वह कर्क पुरुष हो, धनु महिला की अनुकूलता हो या धनु पुरुष और कर्क महिला की अनुकूलता हो, दोनों एक दूसरे के प्रति जो है धैर्यवान रहकर जो है काम कर सकते हैं। कर्क राशि वाले जो है अपनी भावनाओं को खुलकर और सीधे तौर पर जो है व्यक्त कर सकते हैं, जिससे धनु राशि वालों को उनकी जो भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। यानी कि थोड़ा जो है जलेबी जैसे गोल गोल ना घूम के सीधे तौर पे बता दीजिए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। जैसे धनु राशि वाले ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, तो उनको जो है थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि कर्क राशि के जो इमोशंस को हर्ट बिल्कुल भी ना हो और उसे हर्ट किए बिना ही अच्छे से अपनी बात को प्रदर्शित करते हैं। तो दोनों राशियों को ध्यान एक दूसरे की बात सुननी चाहिए, ध्यान से सुननी चाहिए और संचार शैलियों के तालमेल जो है बिठाने का प्रयास करना चाहिए। जब काम की बात आती है ना तो कर्क और धनु अनुकूलता जो तुलनात्मक रूप से जो है अच्छी होती है। तो वे साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो है अपनी शक्तियों को जोड़ सकते हैं। यानी कि एक का यदि इंट्रोवर्ट नेचर मतलब दोनों का ही जो प्लस माइनस तो होता ही है ना, तो दोनों यदि टीम वर्क करेंगे ना तो अपने जो काम में ना और भी ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि जो खूबियाँ होती हैं ना वो डबल पावर के जैसे काम करती है। तो इसके साथ ही जो है वे निजी स्पेस को समझते हैं और एक दूसरे के जो है मामलों में दखल भी नहीं देते हैं। तो यहाँ पे कार्य अनुकूलता तो उनकी बढ़िया है, तो स्पेस भी देते हैं, साथ ही में जो है दखल भी नहीं देते हैं। कार्यशैली में कुछ अंतर जो है हो सकता है, यानी ये कार्य करने का ढंग जो है दोनों का अलग हो सकता है। हालांकि अपने रिश्ते को चलाने के लिए एक सफल कार्य संबंध जो है बनाने के लिए उनके लिए संतुलन बनाना और एक दूसरे को जो है महत्व देना जो है महत्वपूर्ण है। जो कार्य अनुकूलता के अनुसार जो हमारी कर्क और धनु को जो है अनुकूलता पसंद है, यानी कि यदि हम कार्य की बात करें ना तो यहाँ पे तो उनकी अनुकूलता काफ़ी अच्छी देखी जाती है। और दोनों ही जो है स्पष्ट बातचीत का अभ्यास करने और जो आपसी अपेक्षा जो है निर्धारित करने से मदद हमको मिल सकती है। तो जो कर्क राशि वाले जो है ना धनु राशि के जो नए विचार होते हैं ना उसकी सराहना कर सकते हैं, नए तरीकों को जो है आजमाने के लिए तैयार हो सकते हैं, क्योंकि जो हमारी धनु राशि होती है उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा जो है नई नई चीज़ें इनके दिमाग में आती रहती है। और जो धनु है ना वो कर्क राशि की जो रचना
की आवश्यकता का जो है सम्मान कर सकते हैं, विचारों को लागू करने में जो है सहायता प्रदान कर सकता है। तो जो कर्क और धनु अनुकूलता प्रतिशत के अनुसार इन्हें जो है नियमित रूप से बैठकर विचार विमर्श सत्र उन्हें जो है सहयोगात्मक कार्य वातावरण और पूर्ण कार्य साझेदारी को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। यदि आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जो वीडियोस है ना आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो विश्वास अनुकूलता की चलिए बात करते हैं। तो विश्वास अनुकूलता तो बेहद कम है, लेकिन इसे निश्चित रूप से ठीक किया जा सकता है, क्योंकि जो विश्वास एक जो होती है ना वो डेली वाली जो चीज़ होती है, डेली आपको जो है आपका एग्ज़ाम होता है विश्वास के ऊपर। तो यदि आप रिश्ते में है ना तो भी अपने जो है व्यवहारों के कारण जो है विश्वास को मजबूत नींव स्थापित करने के लिए जो है संघर्ष करते हैं, क्योंकि दोनों का व्यवहार बहुत ही ज़्यादा विपरीत होता है। एक दूसरे को जो है संदेह, गलतफहमी, एक दूसरे के जो इरादों में विश्वास की कमी जो है हो सकती है, जो आगे चलकर उनके जो विश्वास की अनुकूलता को और भी ज़्यादा कम कर देती है। तो ये जो तीन चीज़ें होती है ना कि संदेह, गलतफहमी और एक दूसरे के जो इरादे जो होते हैं ना हम समझ ही नहीं पाते, तो उसी की वजह से जो विश्वास है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है एक दूसरे के लिए। तो जो विश्वास के निर्माण के लिए जो है दोनों व्यक्तियों के जो महत्वपूर्ण प्रयास, बातचीत और लगातार जो है कार्यों की आवश्यकता है, और उन्हें जो है एक दूसरे के साथ जो है धैर्य रखना चाहिए और उनकी जो भावनाएं हैं उसको समझने की जो है कोशिश करनी चाहिए। कर्क और धनु राशि वालों को जो है अपनी अपेक्षाओं और जो सीमाओं के बारे में जो है ईमानदार और खुली बातचीत जो है करने की आवश्यकता है। तो जो विश्वास होता है ना वो तो वैसे ही बहुत ही एक जो होती है ना पतली सी डोर जैसी होती है, तुरंत ही मतलब यदि आपने संदेह किया तो वो वैसे ही टूटना जो है उसका संभावना स्टार्ट हो जाता है। तो जितनी ज़्यादा आपके यहाँ जो है प्यार की नींव मजबूत होगी ना तो विश्वास जो है कभी टूटेगा ही नहीं। तो इसका आपको जो है ध्यान रखना होगा। जो कर्क और धनु राशि वालों को जो है वह प्राइवेसी देने पर जो है काम कर सकते हैं, जिसकी उन्हें जो है आवश्यकता है। और साथ ही धनु राशि वाले ना कर्क राशि को जो है कि जो वफादारी की जो भावनाएं हैं ना उसमें जो है आश्वासन ढूंढ सकता है, यानी कि अप्रिशिएट कर सकते हैं कि जो कर्क राशि वाले जो इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं प्यार को बढ़ाने के लिए, और जो भी छोटी छोटी चीज़ें जो उनको आती है वो उनके तरफ से करते हैं, तो उसको जो है सम्मान करना चाहिए। तो धैर्य और समझ जो है आवश्यक है, और क्योंकि जो विश्वास बनाने में समय लगता है तो दोनों राशियों को रिश्ते में समय देने के लिए जो है तैयार रहने की आवश्यकता है। और जो कर्क और धनु वाले जो होते हैं ना को अपनी जो भावनात्मक अनुकूलता में बड़ी चुनौतियों का जो है सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि एक जो है इमोशन को इतना ज़्यादा नहीं मानता है और एक जो है पूरा ही इमोशंस उनके अंदर भरे होते हैं। तो ये कारण सिर्फ उनके जो होते हैं ना उनका नेचर बाय नेचर ही होते हैं, तो उसको तो आप बदल नहीं सकते। बस ये होता है कि आप उनके साथ जो है तालमेल बिठा सकते हैं, और साथ ही में जो भावनात्मक स्तर पर जुड़ने में मुश्किल हो रही है ना उस पर काम कर सकते हैं। तो जो कर्क राशि का जो गहरा भावनात्मक और जो संवेदनशील स्वभाव है ना धनु राशि वालों के लिए थोड़ा अधिक जो है ये भारी हो सकता है। और दूसरी ओर जो धनु राशि की जो स्वतंत्रता की जो भावना है कर्क राशि को जो है बहुत ही ज़्यादा खराब महसूस करा सकती है, क्योंकि कर्क राशि वाले चाहते हैं कि धनु राशि वाले उनके साथ बैठे टाइम स्पेंड करें, ना कि इधर उधर घूमे। और धनु राशि वाले तो घूमना चाहते हैं, एडवेंचर करना चाहते हैं, नए लोगों के साथ मिलना चाहते हैं, तो इससे जो है गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। एक दूसरे की जो भावनात्मक ज़रूरतों को जो है पूरा करने में जो है कठिनाई हो सकती है। तो जो कर्क और धनु राशि वालों को जो है एक दूसरे की जो भावनात्मक ज़रूरतों को जो है समझने और उनका जो है सम्मान करने पर काम करना चाहिए। तो यहाँ पे जो है जितना आप एक दूसरे को समझेंगे उतना ज़्यादा आपका रिश्ता जो है मजबूत होगा। कर्क राशि वाले जो है ना धनु राशि वालों को अपनी जो भावनाएं हैं खुलकर और ईमानदारी से बता सकते हैं, जिससे क्या होगा ना उन्हें जो है रिश्ते में भावनात्मक गहराई को जो है महत्व को समझने में मदद मिल सकती है। धनु राशि वाले भी जो है दयालु तरीके से स्वतंत्रता की जो अपनी आवश्यकता को जो है व्यक्त कर सकते हैं, और जो कर्क को आश्वस्त कर सकते हैं कि उनकी इससे जो है उनके लिए उनकी जो भावनाएं कम नहीं होंगी। यानी कि एक इंसान जो इमोशनल नीड चाहता है, पास में कोई बैठे वैसा चाहता है, टाइम स्पेंड करे उनके साथ, तो एक जो है दूर भागता है। तो दूर भागने वाला जो हमारे धनु राशि वाले हैं आप जो है आश्वस्त कर सकते हैं जो हमारी कर्क राशि है उनको, कि आप उनको जो है प्यार करते हैं, जो भी आप महसूस करते हैं वो आप बता सकते हैं। यदि उनको थोड़ा भी जो है
अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है तो आप उनको थोड़ा-सा जो है टाइम देके अच्छा फ़ील करवा सकते हैं। इससे जो है रिश्ता मज़बूत होगा, ना कि गलतफ़हमियाँ पैदा करके। ताकत की यदि बात करें तो जो कर्क और धनु रिश्ते की ताकत जो है रोमांच के लिए उनके जो साझा प्यार, एक दूसरे के में जो सर्वश्रेष्ठ लाने की जो उनकी क्षमता और उनके जो मतभेदों के माध्यम से जो है विकास और सीखने की उनकी जो है क्षमता में शामिल है। अगर आपकी जोड़ी जो है कर्क और धनु है तो ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। और वे एक दूसरे को जो है प्रेरित कर सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं, जिससे जो है वे एक साथ जो है यादें और रोमांचक अनुभव को के पल जो है बिता सकते हैं। यानी कि किसी भी तरीके से एक दूसरे को जो है इन्वॉल्व करना होता है। और चलिए, तो कमज़ोरियाँ की यदि बात करें तो जो कर्क और धनु राशि के की कमज़ोरियाँ जो हैं उनके विपरीत जो ज़रूरतें हैं और व्यवहार है में निहित है। तो इसी वजह यही इनकी जो है कमज़ोरी है, जहाँ पे इनका व्यवहार जो है एकदम ही विपरीत दिशा में होता है। वे संचार संबंधी जो समस्याओं से जो है जूझ सकते हैं, क्योंकि जो हमारे कर्क है ना वो भावनात्मक गहराई चाहते हैं। और जबकि जो हमारे धनु जो है प्रत्यक्षता जो है पसंद करता है, यानी कि स्पष्टवादी होते हैं, स्पष्ट जो है सामने वाले से सुनना पसंद करते हैं। और कर्क राशि चाहते हैं कि सामने वाला उन्हें जो है इमोशनली ज़्यादा अंडरस्टैंड करे। तो उनके रिश्ते में जो है विश्वास भी एक जो है मुद्दा हो सकता है। तो चलिए कुछ टिप्स देते हैं जिससे आपका रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत हो सकता है। तो जो कर्क पुरुष और धनु महिला अनुकूलता, या जो कर्क महिला और धनु पुरुष अनुकूलता जो है को मजबूत करने के लिए उनके रिश्ते में जो है खुलकर और ईमानदार जो है बातचीत होना महत्वपूर्ण है। जो कम्युनिकेशन होता है ना वो हर राशि में इम्पॉर्टेंट होता है, सिर्फ ना ही सिर्फ कर्क और धनु राशि में, लेकिन सारी राशियों में। और जो सुरक्षा और जो स्वतंत्रता दोनों के लिए जो है एक दूसरे की जो ज़रूरतों को समझना और उनका जो है सम्मान करना भी काफ़ी आवश्यक है। क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि आप इस तरीके से मतलब सोचते हैं या विचारते हैं या ये आपको करना पसंद है। ये उनका जो है व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, जिसकी वजह से ही आप आकर्षित हुए होते हैं। तो आपको फिर उसका सम्मान करना चाहिए, ना कि निंदा करनी चाहिए। और अपनी जो भावनाएं हैं को संतुलित करने और जो सामान्य आधार खोजने के तरीके जो है खोजने चाहिए। लगातार जो है देखभाल और प्रयास करके एक दूसरे पर जो है भरोसा करना भी इन्हें जो है इसमें मदद कर सकता है। यानी कि जिस तरीके से आप एक दूसरे की केयर करोगे ना और जो है अंडरस्टैंड करने का जो है प्रयास भी करोगे ना, तो भी सामने वाले को पता चल जाता है कि आप जो है कम से कम प्रयास तो कर रहे हैं। यदि आप प्रयास ही नहीं करते तो सामने वाले को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ जो है हमारी वीडियो समाप्त होती है। तो इससे पहले जो है मैंने कर्क राशि की जो बाकी की जो राशि है ना उनके साथ भी वीडियो जो है बनाया है। यदि आप इंटरेस्टेड है तो ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा। यदि आपकी कर्क राशि है तो, और साथ ही में आपके फ्रेंड्स को ज़रूर से शेयर कीजिएगा यदि आपको वीडियो पसंद आया है। और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये वीडियो यदि आपको पसंद आया ना तो लाइक कर लीजिएगा। और साथ ही में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड और भी बहुत सारी जो है वीडियोस मैं लेते आऊँगी आपके लिए। तो कैसी लगी ये वीडियो वो भी कमेंट करके बताइएगा। और साथ में आपके और आपके पार्टनर की राशि कौन सी है ना वो भी बताइएगा।